हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हनुमान वीर सिद्धि ट्रांसफ़र के विषय में। पहले क्लियर कर देता हूँ, बाद में मेरे से कोई नहीं रोएगा आके। सुन लो, रोना वाला समझ लो। ये सिद्धि मैं सिर्फ 5 लोगों को दूंगा और उन्हीं 5 को दूंगा जो कैपेबल होंगे। इसके अलावा मैं किसी को ये सिद्धि नहीं दूंगा। अब आप लोग समझ ले गए होंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी आना, अपनी योग्यता साबित करना, उसके बाद ट्रांसफ़र लेना। पहला समझा देता हूँ इससे बेनिफिट क्या है। हनुमान वीर सिद्धि, ठीक है। एक्चुअल में हनुमान वीर सिद्धि का जो रियल सिनेरियो है वो ये है कि हनुमान जी की एक सिद्धि, देखिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी के पास 8 सिद्धि और 9 निधि, ठीक है। अब 9 निधि और 8 सिद्धि अगर मैं बताने उतर आया तो वीडियो इतना लंबा खींचेगा कि आप भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट पे जाते हैं। तो हनुमान जी को एक तरीके से वीर भी बोला गया है, तो उसी वीर शक्ति की आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। एक्चुअल में हनुमान जी का ट्रांसफ़र किसी के बस में नहीं है, ना किसी के संभव में। सबसे पहली बात, मैं बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, मैं लोगों की तरीके लूटने का काम नहीं करता हूँ कि आ जाओ 50 लोग आ जाओ, सिद्धि दे दूँगा, ले लो ट्रांसफ़र। गुरुजी मेरे पास तो 2000 हैं, चल लाओ 2000 दो। गुरुजी मेरे पास 5000 हैं, लाओ 5000। कोई आए मेरे पास 50 लाख हैं, लाओ। ये काम नहीं, सिर्फ 5 लोगों को मिलेगी। योग्यता साबित करोगे तो, क्योंकि ये जो सिद्धि है ना भाई, बहुत कठिन वाली सिद्धि है, मजाक नहीं है ये। सबसे पहली बात, ये विवाहित और अविवाहित कोई भी पुरुष कर सकता है, स्त्रियों के लिए सिद्धि नहीं है, क्योंकि उसके यम नियम बिल्कुल अलग हैं। अगर जो स्त्री करना चाहेगी वो या तो अविवाहित तो कर सकती है, जिसका बॉयफ्रेंड ना हो। आप समझ लो क्लियर, ठीक है। तो आज के ज़माने में तो ऐसा कोई है नहीं। हाँ, विवाहित में एक कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए कि किसी के पति एक्सपायर हो गए, कुछ हो गए, या साथ नहीं रह रहे, वो ये कर सकते हैं। लेकिन अविवाहित में जिसका बॉयफ्रेंड ना हो वही करेगा ये। अब जैसे कि समझ लो, एक कामाख्या में होता है कुमारी पूजन, उस तरीके से फॉर एग्जांपल हिंट में समझ लो। अब आ जाते हैं कि इससे बेनिफिट क्या क्या है हनुमान वीर सिद्धि से। हनुमान वीर सिद्धि से आप किसी भी व्यक्ति का नाम, पता, किस कार्य के लिए आया है वो जान सकते हो, बस, ठीक है। लोग यही बताते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। आप उसका नाम भी जान सकते हो, आप उसका पता भी जान सकते हो, उसके घर में क्या है, उसके घर की लॉकर में क्या रखा है, वो किस कार्य के लिए आया है, 2 दिन बाद क्या करेगा, क्या खा के आए, मतलब आप उसका भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी जान सकते हो। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, किसी के ऊपर कितना बड़ा भी तंत्र हो, आप सिर्फ एक गिलास जल से ही पूरा तंत्र
काट सकते हैं, वो भी बैठे बैठे, आपको कहीं नहीं जाना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे साधक हैं वो जानते होंगे, कभी कभार मैं लोगों को बोलता हूँ कि एक गिलास पानी ले लो और पी जाना, मैं मंत्र पढ़ने के बाद फूंक मार दूंगा, बस फूंक मारूंगा यहाँ से, आप वहाँ से मारना और आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही कमाल होता है। सेकंड थिंग, किसी पे भूत प्रेत या किसी भी शक्ति का दुष्प्रभाव है, उसको भी आप सही कर सकते हो। किसी पे ऐसा वशीकरण हो गया है जो कभी कट नहीं सकता, वो भी आप काट सकते हो। हाँ, और मैं बता दूं, इससे आप वशीकरण भी कर सकते हो, लेकिन जायज़, नाजायज़ नहीं। इससे आप परीक्षा भी पास कर सकते हो, लेकिन मेहनत करने के बाद। मेहनत आप करो, सामने वाले से सहयोग लो, आप परीक्षा भी पास कर जाओगे, कितनी बड़ी भी हो। और मैं आपको आज बताता हूँ कि एक बहुत छोटी सी बात है कि लोगों को समझ में नहीं आता। लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी मेरे पास आईएएस का पर्चा पास करवा दो, मेरे पास पीसीएस का पर्चा पास करवा दो। पहले मेहनत तो करो भाई। शक्तियाँ, बड़े पोस्ट के लिए शक्तियाँ चुनती हैं, इंसान नहीं चुनते हैं किसी को। कुछ आदमी बोलते हैं कि मैं 2 नंबर से रह जाता हूँ, 1 नंबर से। आप पढ़ाई करो, शक्तियों पे भरोसा रखो, शक्तियाँ चुनती हैं उस पोस्ट को, इंसान नहीं चुनता। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसका 122 नंबर, जैसे मान लीजिए पास आउट के लिए चाहिए, और 2 आदमी के सेम 122 हैं, पर एक की नीयत साफ नहीं है, उसका सिलेक्शन नहीं होता, दूसरे का हो जाता है। तो उस पोस्ट पे शक्तियाँ चुनती हैं, क्योंकि उसे एरिया चलाना है भाई। तो एरिया चलाना है ना उस आदमी को, जो आईएएस बनेगा वो एरिया चलाएगा ना, वो पूरा एक पर्टिकुलर। तो उस एरिया को भाई चलाने के लिए वो शक्तियाँ ही निर्धारित करती हैं। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो, साथ ही साथ जितना टाइम बचता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जितना भी आपके पास फ्री टाइम, उतने टाइम में आप अच्छे से किसी भी सिद्धि का ध्यान करो। बेस्ट है आपके लिए या तो हनुमान जी करो या आप गणेश जी करो। अगर आपका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता तो गायत्री कर लो। गायत्री मतलब सरस्वती, ठीक है। अब गायत्री सरस्वती जो जानता हो, जिसे सरस्वती गायत्री बोलते हैं, जिसके पास मंत्र हो वो कर ले, नहीं तो नॉर्मल गायत्री की जो मेरे पास साधना पड़ी है फ्री में यूट्यूब वाली, वो कर ले। हाँ, बात अपनी जो चल रही थी वो चल रही थी हनुमान वाली, ठीक है। इससे आप कोई भी परीक्षा को पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सिद्धि में सिर्फ एक ही चीज़ का लॉसेस होगा आपको, आप किसी से 1 भी रुपए नहीं मांग सकते। सामने वाला अपनी खुशी से आपको 1 करोड़ दे जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप सामने वाले से 1 रुपए नहीं मांग सकते इस चीज़ का कि हाँ मैं आपका भला कर दूंगा, मैं आपकी मदद कर दूंगा, मेरे को इतना चाहिए। नहीं मांग सकते, क्योंकि वो चीज़ कभी काम ही नहीं करेगी, और आपने मांगना शुरू किया तो ये शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। बाकी आप कुछ भी करो, आप दरबार लगाओ, लोगों को बुलाओ, लोगों की मदद सॉल्व करो, वो आपको 1 लाख दे रहा है, 10 लाख दे रहा है, 20 लाख दे रहा है, किसी की नज़र नहीं खुल रही है, किसी की दिव्य दृष्टि नहीं खुल रही है, आप खोल दो, उसको बुला के सब कर दो। किसी की किसी की सिद्धि हो गई, उसे दर्शन नहीं दे रही, आप उसे बुला के दर्शन दिलवा दो, साधना करवा के। किसी का कुछ नुकसान कर रही है कोई सिद्धि, उसे हटा दो। ये सब आप कर सकते हो, लेकिन आप सामने वाले से पैसा नहीं ले सकते, इस चीज़ का नहीं ले सकते। अगर आपने ये करना शुरू किया तो आपकी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। तो ये तो बेनिफिट था। अब इसमें आता है कि हम लोग अगर मान लीजिए ये साधना लेते हैं तो हमें क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले, पुरुष ब्रह्मचर्य का अत्यंत पालन करेंगे। अविवाहित या विवाहित दोनों कंडीशन मैंने शुरू में बता दी स्त्रियों की, उसमें भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है, वो होती है कि आपको साथ ही साथ अपने कर्तव्यों पे अडिग रहना है। कर्तव्य मतलब
कि मुझे कोई भी भावना गलत नहीं लानी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दोस्त दोस्त बैठे हैं, तो आप भी बैठे हैं, वो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, आप भी उनको दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भावना गलत नहीं आनी चाहिए मन में कि पता बड़ा साला, अरे उसने मेरे से ये बोल दिया, साले ने, साला करके बात कर रहे हो आप, ये करके बात कर रहे हो उल्टा सीधा, कोई बात नहीं करिए, लेकिन उसने मेरे से ये बोल दिया, काश मेरे पास ये होता, मैं ये कर नहीं भाई, ये भावना नहीं लानी। गाली दे दी उसने आपको, आपने उसको दे दी, बात बराबर होगी, लड़ाई हो गई, वहीं ख़त्म कर दो, दिमाग में मत लोड लाओ, क्योंकि आप दिमाग में लाओगे सामने वाली शक्ति ट्रिगर होगी, आपने बोला अब वो काम होगा, और गलत काम की ये शक्ति सहयोगी नहीं होती है। ठीक है, अच्छा करो, बिंदास रहोगे लाइफ टाइम। जैसे मुझे नहीं, मैं अपनी एक रियल स्टोरी बताता हूँ कि आपको समझ में। किसी टाइम में मैं 5,000 रुपये कमाता था, और उसमें मैं साधना के लिए भी पैसे निकालता था, और रूम भी ले रखा था रेंट पे, और उसी में खाना खाना होता था, उसी में बस से जाना होता था, सब कुछ। ये समझ लो कि 2-2 दिन मेरे को कभी कभी ऐसा होता था कि 2 दिन में एक ही टाइम खाना मिलता था। ऐसे भी दिन मैंने देखे हैं, लेकिन ऊपर वाले का और भगवती का ऐसा आशीर्वाद मिला बाद में कि आज दिन भर कुछ नहीं करता हूँ, अपना बिजनेस देखता हूँ, और भगवती की कृपा से इतना है कि अपना मस्त जी रहा हूँ, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे को। आप लोग जो मेरे को कभी कुछ पैसा देते भी हैं, उसका मैं पूछता हूँ क्यों दे रहे हो, आपने बोला ये मैं हवन के लिए दे रहा हूँ, उसका मैंने हवन ठोक दिया। मैं फिर आपसे ये नहीं पूछता हूँ कि क्या, आप बोलते हो ये मैं आपको दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ किस लिए दे रहे हो, आपने बोला ऐसे ही गुरु दीक्षा के नाम पे दे रहा हूँ, तो उसको मैंने कुछ ना कुछ खरीद के या कुछ करके हवन करके ख़त्म कर दिया। जब आप लोग ये बोलते हो कि ये मैं पर्सनली आपको दे रहा हूँ, वो पैसा मेरा होता है, लेकिन वो तो 1000 में से सिर्फ एक ही आदमी है, मैं जानता हूँ, तो पर्सनली मेरे को देता है, बाकी तो सब ऐसे ही देते हैं, तो उस हिसाब से मैं यूटिलाइज़ करता हूँ, है ना। तो वो एक टॉपिक अलग है, लेकिन इंसिडेंस बता रहा हूँ मैं कि 5,000 में भी मैंने खर्चा चलाया है। आज भगवती की कृपा से महीने का 50-60 हज़ार आता है बिजनेस से, तो उसमें भी खर्चा चल रहा है, खर्चा दोनों में चलता है। भाई प्रॉब्लम से मत भागो, प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है, मुसीबत 10 दिन की है, गिनती की सोच लो। अगर सोच लिया ना तो गिनती की 10 दिन की मुसीबत होती है, उसके बाद नहीं रहती 11वें दिन। दुख है तो सुख भी आएगा, यही फ़ायदा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरन करेगो तो दुख काहे को होए। समझ गए ना। तो भाई पहले दुख में अगर आप इनको याद कर रहे हो ना, तो खुशी में छोड़ मत देना मालिक, वरना दोबारा दुख बहुत बुरा आएगा, जैसे मैं नहीं छोड़ता। ये सिद्धि आपको मिलती है, आपने करी, आप इससे बेनिफिट ले रहे हो, लोगों का भला कर रहे हो, तो रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा, गारंटी। डेफिनेटली मैंने लोगों को देखा है, 2-3 लोगों को मैंने ये करवाई है, वो भी निःशुल्क। जब इस सिद्धि को मैंने लिया था उसके बाद मैंने 2-3 को कराई थी निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं लेते हैं वो किसी भी काम का। लेकिन आज उनके पास फॉर्च्यूनर तक है, बढ़िया मकान है, जो झोपड़ी में रहते थे। क्यों? वो अपना कार्य कर रहे हैं, ऊपर वाला अपना कार्य करता है। आपने किसी की मदद कर दी, कल को पता नहीं वो क्या बन जाए, वो आपको ये गिफ्ट दे दे, वो गिफ्ट दे दे, वो पर्सनल आपको दे दे, तो वो तो देखो उनकी माया। ठीक है, ये फ़ायदा था, मैंने आपको बताया है। जिसको जिसको ये साधना चाहिए या सिद्धि चाहिए, वो मेरे से संपर्क कर ले, सिर्फ 5 लोगों को, इससे ज़्यादा नहीं। अब इस वीडियो के यहीं विराम करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 1 समझाऊंगा कि पहला स्टेप क्या होता है,
सेकेंड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप। थर्ड, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।